हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी है क्या? हमने इंडिया की फिजियोग्राफी कवर की, हमने वर्ल्ड की फिजियोग्राफी कवर की। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी को कवर करेंगे। आपका कोई भी JKSSB का एग्जामिनेशन हो, उसमें ये चीज़ पूछी जाती है, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को लेके। इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा गाइज मैं यहाँ पर रोहित। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी क्या क्या है। ठीक, हमने वर्ल्ड की फिजियोग्राफी कवर की, इंडिया की फिजियोग्राफी कवर की। आज हम कवर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट माउंटेन जो हैं वो कौन से हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई भी कंसेप्ट जो होगा वो आपके दिमाग में खाली नहीं रहेगा। सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेके। ठीक, आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्री क्विज़ेस के लिए। ठीक है, जुपिटर क्लासेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, ओके, शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले बेसिक फैक्ट जानिए। जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है पहले ये स्टेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? अब ये यूटी है। अब ये क्या है? यूटी है। इसको कब क्रिएट किया गया? 31 अक्टूबर 2019। ठीक, कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर समर, जम्मू विंटर, ये सबको पता होगा। ठीक, जियोग्राफिकल एरिया 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारी। जब हमारी स्टेट थी उस वक्त, जब हमारी स्टेट थी उस वक्त कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी? कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी? 22 डिस्ट्रिक्ट। सर अब 20 क्यों है? क्योंकि आपको पता है हमारी लेह और कारगिल, ठीक है, लेह और कारगिल जो है वो बच्चों एक अलग यूटी बनाई गई है, जिस यूटी का नाम है लद्दाख। ठीक है, हाई कोर्ट जो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का हाई कोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेजेज जो है यहाँ की कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो यहाँ पर 29,290 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मैप। ये क्या है? ये मैप है, जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। ये सारा का एरिया जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लद्दाख है, और जो यहाँ पर एरिया देख रहे हैं ये है हमारा जम्मू और कश्मीर यूटी। ये क्या है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ओके, अब कुछ यूटी के सिंबल्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। यूटी के सिंबल्स, यूटी का एनिमल जो है हांगुल है, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कर्वस इलाफस हंगलू। ठीक है, सर्वस इलाफस हंगलू, ये जो अल्क की एक स्पीशीज है उसकी एक सब स्पीशीज यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN के द्वारा इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है क्योंकि ये बहुत कम हो गए थे, इसी वजह से इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है। दाछीगाम नेशनल पार्क जो है वहाँ पर हमें इसकी कुछ स्पीशीज देखने को मिलती। ठीक, उसके बाद यूटी बर्ड। यूटी बर्ड क्या है? खलीज फीजेंट। ठीक है, ओके, खलीज फीजेंट है। इससे पहले क्या था? इससे पहले था
जब यूटी हमारी नहीं बनी थी उस वक्त था हमारा ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। जब हमारी अर्स्टवाइल स्टेट हुआ करती थी उस वक्त क्या था, ब्लैक नेक क्रेन था। आज क्या है, खलीज फीजेंट, ठीक। इसका जो साइंटिफिक नेम है पता होना चाहिए आपको, लोफूरा लिकोमेलानस, ठीक। ये हमें घने घने जंगलों में पाया जाता है, स्पेशली जो हमारा किश्तवाड़ का एरिया है, ठीक है, हमारा रामबन का एरिया है, वहाँ पर ये चीज़ें हमें ये वाले जो पक्षी हैं ये देखने को मिलता है, जो हमारा यूटी का बर्ड है, ठीक। इसको 21 अक्टूबर 2021 को इसको क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था एज अ यूटी बर्ड। कश्मीरी नेम इसका क्या है, वन कुकड़ इसको बोलते हैं, जंगली मुर्गा इसको बोलते हैं, ठीक है। IUCN स्टेटस लिस्टिंग, ये लीस्ट कंसर्न, यानी कि ये बहुत सारे तादाद में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका जो स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न, ओके। अब आगे देखते हैं यूटी का पेड़। यूटी का पेड़ क्या है, यूटी का ट्री है बच्चों चिनार। चिनार सबने देखा होगा, ठीक। ये ऑफिशियल यूटी ट्री है जम्मू एंड कश्मीर का। इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, प्लैटनस ओरिएंटालिस, ठीक। इसको कश्मीरी लैंग्वेज में बोलते हैं बोइनी, ठीक है, बोइनी बोलते हैं इसको, बोइनी, ठीक। इट इज़ अ लार्ज डेसिडियस ट्री विच इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्गिविटी एंड स्प्रेडिंग क्राउन, ठीक है। यानी कि ये एक सबसे बड़ा डेसिडियस ट्री है जो इसकी लॉन्गिविटी और स्प्रेडिंग क्राउन यानी कि बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसके लिए इसको जाना जाता है। 3 चीज़ें हमने कवर कर दी। 4th वन, यूटी का सिंबल क्या है। यूटी का सिंबल क्या है, यूटी का सिंबल है लोटस। लोटस का साइंटिफिक जो नेम है दैट इज नीलम्बो न्यूकिफेरा। यूटी का फ्लावर जो है, ठीक, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है प्योरिटी, ब्यूटी, मैजेस्टी, ग्रेस, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ये हमारा लोटस है, जो हमारा यूटी का जो फ्लावर है, ये सारी चीज़ें ये सिंबलाइज करता है, ओके। यूटी का एम्बलम क्या है, यूटी का एम्बलम क्या है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते, ये है यूटी का एम्बलम, ओके। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट as yet adopted the distinct symbol for official use and instead use of words government of Jammu and Kashmir on official document either alone or in conjunction with the national emblem of India, ठीक है। यहाँ पर जो आपको पता है कि सत्यमेव जयते जो है ये हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नेशनल एम्बलम है हमारे इंडिया का, ठीक है। लेकिन इसी में हम अपनी सील लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की और इसी को यूज़ किया जाता है, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी क्या है, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने जो बाकी साथी हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी क्या है। ये आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पर आपको जम्मू दिखेगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिखेगा श्रीनगर, ठीक, ओके। ये आपको झेलम रिवर दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा हम ये लाते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको वुलर लेक दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ये झेलम दिखाई दे रहा है, ये आपको डल लेक दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ आपको यहाँ पर ये चिनाब दिखाई दे रहा है, डोडा वाली साइड, किश्तवाड़ वाली साइड, यहाँ पर चिनाब चलता चलता कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों पीर पंजाल रेंज दिख रही है, यहाँ पर आपको धौलाधार रेंज दिख रही है, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसकी बाउंड्रीज देखो, इसकी बाउंड्रीज देखो। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, बस ये पता होना चाहिए ज़रूरी बच्चों। जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है ये अपना बॉर्डर शेयर करती है सिर्फ पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ। अगर मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करूँ, अगर मैं लद्दाख की बात करूँ
तो लद्दाख जो है वो अपना बॉर्डर यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ भी शेयर करता है, अपना बॉर्डर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है, अपना बॉर्डर यहाँ पर चाइना के साथ भी शेयर करता है, जब मैं किसकी बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ। ओके, चलिए इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन इन द हिमालयन माउंटेन। आपको पता है जब हमने आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया था, मैंने जब आपको उस वक्त मैंने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर लाई करता है, हिमालयन माउंटेन, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन की रेंजेस आती हैं। ठीक, अब इस पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये क्या चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वीडियो देखने के बाद ना कोई भी आपका कंसेप्ट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये है बच्चों हमारे पास हमारा वर्ल्ड, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन होती है दिस, ये लाइन जो है, इस लाइन को बच्चों क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। ये होती है हमारी बच्चों 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे, ठीक। इसके नॉर्थ वाली साइड हमारे पास एक और लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक मिनट, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। इसके बाद बच्चों नीचे हमारी, अगर हम सदर्न साउथ वाली साइड देखें, एक और लाइन हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर एक और लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और साउथ में हमारे पास एक और लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। नॉर्थ में जो आपका ये होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल। और बच्चों जो ये साउथ में होता है, ठीक, साउथ वाले को बोला जाता है साउथ पोल। क्या बोला जाता है, साउथ पोल। 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 90 नीचे 90 ऊपर हो गया 180 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री पे आपका यहाँ पर होता है इक्वेटर, ठीक। और जो आपका प्यारे बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये होता है 23 डिग्री, ठीक। उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो होता है आपका, ये होता है आपका 66 डिग्री, ओके। यह आपका 0 डिग्री, 23 डिग्री, उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल भी आपको 66 डिग्री में देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसके साथ ये लगा देना, 66 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, 0 डिग्री पे आएगी, 23 डिग्री 5 मिनट्स साउथ, 66 डिग्री 5 मिनट्स साउथ। ये इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब जो ये आपने ये लाइंस देखी, जो मैंने यहाँ पर जो मैंने ये लाइंस ड्रा की, जो मैंने ये लाइंस ड्रा की, ये चीज़ें क्या है, ये है प्यारे बच्चों हमारी लैटिट्यूड। ये क्या है, लैटिट्यूड्स।
अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने लैटिट्यूड यहाँ पर ड्रॉ की, अब इसमें किसी को भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो बच्चों ये साउथ में आता है इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि कोई भी अगर छोटी क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो इसको समझ जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर चीज़ें किस तरह चलती हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर चीज़ें किस तरह से चलती हैं। ठीक, इक्वेटर के बारे में बता दिया, ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में समझ लिया हमने। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर अब समझेंगे थोड़ा सा अपने लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक, आपने कुछ इस तरीके की लाइंस अपने मैप में देखी होंगी, आपने उसमें देखी होंगी कुछ लंबी लंबी लाइंस होती हैं। ठीक है, कुछ लंबी लंबी लाइंस होती हैं। अब ये लाइंस क्या कहलाती हैं? ये लाइंस कहलाती हैं प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या होती हैं बच्चों? ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरह से। और जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं ये आपकी होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बहुत जरूरी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज है, सर आपने ये लाइनें तो बना दी, अब इन लाइनों का कंसेप्ट क्या है? अब ये लाइनें कहीं ना कहीं से तो ये निकल रही है, किसी ना किसी देश को तो ये टच कर रही हैं। अगर हमारी ये लाइनें हैं ये भी किसी ना किसी देश से होकर तो गुजर रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से होकर गुजर रही है। ठीक है, किसी ना किसी कंट्री को टच कर रही है, किसी ना किसी स्टेट को टच कर रही है। ठीक है, अब वैसे ही मैंने जब यहां पर आपको ये चीज बोली कि लैटिट्यूड क्या है, अब लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो लैटिट्यूड है जम्मू एंड कश्मीर का, जो बच्चों लैटिट्यूड है वो क्या है? ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो लैटिट्यूड है वो क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, ये लाइन जो है, ये जो जगह है, ठीक है, पहले हम लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गए हमारे पास लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमारा क्या है? 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 35 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर इस रेंज में आता है। जम्मू एंड कश्मीर हमारा इस रेंज में आता है। ठीक है, 35 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ की बात हो रही है। देखिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे लाई करता है? कहाँ पे लाई करता है? ये देखिए, ये हमारा 23 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 23 डिग्री है। लेकिन हमारा जम्मू एंड कश्मीर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड मैंने देखा कि लॉन्गिट्यूड हमारा कुछ इस तरीके से ड्रा होता है। ये देखिए, यहां पर जो जगह है ये मुजफ्फराबाद है। ठीक है, और नीचे यहां पर आप कठुआ देख रहे हो, लास्ट में हमारा कठुआ आता है। अब लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है बच्चों? जो आपका लॉन्गिट्यूड है, थोड़ा लॉन्गिट्यूड दोनों ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। ठीक, लॉन्गिट्यूड है हमारा जो, ये है हमारा कहां से कहां तक? 73 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से शुरू होता है 76 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट तक। ये आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि कौन सी चीज़ कैसे है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्टेट का एरिया जो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी पता होना चाहिए। अब स्टेट बाउंड्रीज
जो स्टेट बाउंड्रीज जो हैं हिमाचल और प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये जम्मू कश्मीर के साउथ में आती हैं, दिख रही है आपको, जम्मू कश्मीर है, और हमारा नीचे वाला जो एरिया होता है वो सदर्न एरिया होता है, वो साउथ में आती है, ठीक है। एंड लद्दाख यूटी इन नॉर्थ ईस्ट, ये लद्दाख है, ये नॉर्थ में है, और इसको ईस्ट भी लगाया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। ये स्टेट बाउंड्री सिर्फ 3 स्टेट के साथ एक यूटी, 2 स्टेट के साथ एक यूटी के साथ जम्मू एंड कश्मीर अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री ये पाकिस्तान के साथ ही शेयर करता है। अ पार्ट ऑफ द यूटी इज अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, एक इसका पार्ट जो है यूटी का, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंडर आता है, उसे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट यूटी है इंडिया की, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से लद्दाख के बाद, ठीक है। लद्दाख बहुत बड़ा यूटी है, ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट यूटी है, ठीक है, एंड लद्दाख एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली, उसके बाद दिल्ली, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया? आई थिंक किसी को डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी बीच में एक 0 डिग्री की लाइन होती है, लेकिन यहां पर ये 360 डिग्री तक जाता है, ठीक है। जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड आपका 360 डिग्री तक जाता है, ठीक है। 180 डिग्री इस तरफ, 180 डिग्री इस तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर होता है बच्चों, मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ईस्टर्न, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा ईस्टर्न होता है, ये हमारा वेस्टर्न होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपको ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, देखिए 0 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा बच्चों 0 डिग्री है। ये क्या है जो 0 डिग्री है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटर, ठीक। अब हमारा भारत कहाँ पर है, देखिए हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अभी मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर है, ठीक। थोड़ा जूम करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितना होता है, 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा ऊपर है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा टॉपिक है। अभी तक जो पढ़ा किया वो टॉपिक नहीं था, वो भी टॉपिक है, वो भी टॉपिक का हिस्सा है। जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी क्या है, पोर्शन ऑफ टेरन ऑफ द यूटी इज अ हिली एरिया, यूटी का जो कुछ पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, हिली एरिया है, ठीक। वेरीज फ्रॉम 914 मीटर टू 7135 मीटर, नुन पीक इज हाई अबोव सी लेवल, ठीक है। इसका जो नुन पीक है, ठीक है, वो क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक आती है, ठीक है, वो इतना 7135 जो मीटर है वो सी लेवल के ऊपर है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी वैलीज भी हैं, जैसे कश्मीर वैली, तवी वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, चिनाब वैली, लीडर वैली, ठीक। और जो जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम जियोग्राफिकली यहाँ पर देखें, यूटी को भी साथ में रख के, तो ये 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये डिवाइड होता है। अब वो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कौन सी हैं, आउटर प्लेन्स, फुट हिल्स जिन्हें हम शिवालिक कहते हैं, लेसर हिमालय जिसे हम पीर पंजाल कहते हैं, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालयाज, काराकोरम रीजन एंड लद्दाख प्लेट्यू, अगर हम लद्दाख को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर इन रेंजेस को आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर लद्दाख प्लेट्यू, ठीक। उसके बाद आपकी काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ये आपकी ज़स्कार रेंज आ गई। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद ये आपकी कश्मीर वैली आ गई, फिर आपका पीर पंजाल रेंज आ गई, आपका ये शिवालिक रेंज आ गया, उसके बाद आपके ये आउटर प्लेन्स आ गए, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बच्चों पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए ये लद्दाख प्लेट्यू यहाँ पर है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, ये कश्मीर वैली, पीर पंजाल,
शिवालिक, आउटर प्लेन्स। अब हमें इन सब के बारे में बारी बारी पढ़ना है। शुरू कहाँ से करें? हम शुरू करते हैं प्लेन से। ठीक, प्लेन्स। अब ये प्लेन्स हैं, प्लेन समझ रहे हो ना, क्या प्लेन है? ये प्लेन एरिया है, ये आप यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये प्लेन है क्या, कैसे बना, किस चीज से बना, कौन कौन से एरिया में हमें ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं? प्लेन जो है फॉर्म्ड बाय द इरोडेड बेडरॉक मटेरियल, जो यहाँ पर मटेरियल आता है इरोड होके, उससे बना है, जो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स लेकर आती हैं। चिनाब रिवर, रावी रिवर, तवी रिवर, उज रिवर, बसंतार रिवर। इन रिवर्स के बारे में भी हमने आगे पढ़ना है। ये सारी जो रिवर्स हैं जो इरोडेड मटेरियल लेकर आती हैं, उससे हमारे बनते हैं प्लेन्स। उससे हमारे क्या बनते हैं? उससे हमारे बनते हैं प्लेन्स। अब ये रीजन कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच करता है, कहाँ कहाँ तक ये रीजन है? ये रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, आरसपुरा, सांबा एंड कठुआ। ये जो एरियाज हैं ये हमारे प्लेन्स जो हैं, वो रीजन्स हमारे प्लेन्स में आते हैं। इन रीजन का नाम याद रखिएगा, अखनूर, आरसपुरा, सांबा एंड कठुआ, ये हमारे प्लेन्स में आते हैं। ठीक है, आउटर प्लेन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? अंदरवाह और बाजवत। ये नाम याद रखिएगा, अंदरवाह और बाजवत, ये हमारे आउटर प्लेन्स हैं। इनको लोकली क्या कहा जाता है? अंदरवाह और बाजवत। ओके, आउटर प्लेन्स इज ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमेरियस हिल टोरेंट्स नाउन एज खाद्स। यहाँ पर कुछ हिल टोरेंट्स हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? खाड़ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द ईयर दीज खाद्स आर ड्राई। ठीक है, बहुत सारे जो साल होता है उसमें बहुत सारा टाइम ये ड्राई रहते हैं, लेकिन जैसे ही रैनी सीजन आता है, ठीक है, ये टॉरेंट्स जो हैं, ये ह्यूज गशिंग रिवर्स, देखिए आप ये देख रहे हैं, अभी तो बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जैसे ही बारिशें आएंगी तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स निकलकर सामने आती हैं। ठीक है, हेयर वी फाइंड वीड ग्राउथ। हमें यहाँ पर वीड ग्राउथ देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खार या एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा जाना। ठीक, आपने प्लेन्स भी देखे, ये आपका यहाँ पर आ गया आरएसपुरा, ये आपका आ गया यहाँ पर सांबा, ये यहाँ पर आ गया कठुआ, आपका ये आ गया हीरानगर। ठीक है, ये सारी एरियाज हमारे पास किस में आते हैं? अभी मैंने आपको बोला, याद रखना। ठीक है, अखनूर, आरएसपुरा, सांबा एंड कठुआ। ठीक है, ये सारा हमारे पास किस में आता है? प्लेन्स में आता है। ठीक, ये देखिए, ये हमारे पास प्लेन्स हैं। तो ठीक, प्लेन्स का ये इलाका है। अब आगे चलते हैं, फुट हिल्स यानी जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फुट हिल्स जो है हिमालय के, उन्हें शिवालिक्स कहा जाता है, जो यंगर टेरिशरी रॉक से बने हुए हैं। यंगर टेरिशरी रॉक से बने हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विड्थ ऑफ द शिवालिक्स इन द स्टेट इज बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर। विड्थ जो है शिवालिक की स्टेट में, वो 20 to 50 किलोमीटर है, और इसका आल्टीट्यूड अगर हम देखें तो 600 से 1200 का इसका आल्टीट्यूड है। इसके आल्टीट्यूड की बात करें तो 600 से 1200 मीटर तक का हमारे जो शिवालिक्स हैं उनका आल्टीट्यूड है। ठीक, फुट हिल्स कंप्राइज ऑफ लॉन्ग रिजेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी रिजेस हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज हैं शिवालिक्स के बीच में और लेसर हिमालयाज के बीच में। ठीक, जिन्हें हम दून्स बोलते हैं, ये हमने जब हमने फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू ये इंडिया पढ़ी थी, उस वक्त हमने इन डून्स के बारे में बोला था। यहाँ पर डून ऑफ उधमपुर, बसोली एंड कोटली। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डून्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज हैं। ठीक है, जिन्हें हम डून्स बोलते हैं। दीज डून्स, अब ये डून बनते कैसे हैं? आर अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंडस्टोन, क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, इस रीजन का जो सैंडस्टोन का, क्ले का, सिल्ट का इरोजन होता है, उसके रिजल्ट से हमारे ये दून बनते हैं। कुछ दून हमारे हैं उधमपुर, बसोली एंड कोटली दून। ठीक, द इनर जोन हैज स्टीप स्लोप एंड प्लेट्यू रेजिड्यू ड्यू टू फोल्डिंग एंड इरोजन एक्टिविटीज ऑन द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इनर जोन है उसमें बहुत सारे हमें कुछ स्टीप स्लोप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू के रेजिड्यू हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से ये बनते हैं? यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स की इरोजन होती है, फोल्डिंग वगैरह होती है,
उससे हमारे ये जोन्स बनते हैं। अनड्यूलेटिंग स्लोप्स ऑफ शिवालिक बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर आर नोन एज कंडी, उसे हम कंडी एरिया बोलते हैं। ठीक है, अनड्यूलेटिंग स्लोप्स हैं हमारे पास रावी रिवर और चिनाब रिवर के बीच में। ठीक है, रावी और चिनाब के बीच में हमारे पास जो एरिया है उसे हम बोलते हैं कंडी एरिया, जहां पर गुजर्स रहते हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ यूटी विच लाई इन द शिवालिक हिल्स। अब जो शिवालिक हिल्स में जो कुछ यूटी के कुछ एरिया जो आते हैं वो कौन से जम्मू, मीरपुर, उधमपुर, रियासी, इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये उधमपुर वाला एरिया, रियासी वाला एरिया, जम्मू वाला एरिया, ये किसके अंडर आता है? ये आता है बच्चों हमारे शिवालिक्स में। अब यहाँ पर इस रेंज में कुछ हमारे पास लेक्स हैं, वो लाई करती हैं मानसर एंड सुरिनसर। इन लेक्स के बारे में भी आगे हमने पढ़ना है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत, इसको एनिशियंट टाइम्स में मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, एनिशियंट टाइम्स में इसको एरिया को मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लेसर हिमालयाज की। ठीक है, जिन्हें हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। शिवालिक्स के बारे में बोल दिया कौन से एरिया आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पीर पंजाल की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालयाज, इसको मिडल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। जो किस किस के बीच में यहाँ पर लाई करते हैं? बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। मिडल हिमालयाज जम्मू कश्मीर यूटी के किसको बोला जाता है? पीर पंजाल रेंज को। ठीक, अब ये किस किस के बीच में लाई करता है? रावी इसके ईस्ट में आती है, रावी रिवर, और इसके वेस्ट में जो बच्चों एरिया आता है जो पुंछ का एरिया है, इसके वेस्ट में पुंछ का एरिया आता है। उसके बीच वाला जो हमारे पास एरिया है, जो रेंज है, उसे हम बोलते हैं बच्चों पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे इस रीजन में आपको वॉल्केनिक रॉक देखने को मिलते हैं, ग्रेनाइट, नीज एंड क्वार्ट्स एक्सेट्रा। ये एरिया जो है ये कंपोज हुआ है, ये बना हुआ है वॉल्केनिक रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स एंड ग्नीज रॉक्स। ठीक है, अब इसकी जो एवरेज एलिवेशन की बात करें, ये 3600 से 4400 मीटर इसकी एलिवेशन है। दो इंपॉर्टेंट रेंजेस पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज आर अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार फिर से आपको वहाँ लेकर चल। ये देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें दिखाई थी, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज। ओके, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप रावी रिवर देख रहे हैं। ठीक है, इसके ईस्ट में आपको रावी रिवर देखने को मिलती है और इसके जो वेस्ट में आपको पुंछ देखने को मिलता है, जो हमारी पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, इसमें आपको दो रेंज देखने को मिलती हैं आपकी, एक धौलाधार रेंज, दूसरी एक पीर पंजाल रेंज। ओके, रेंजेस आपको बता दी। इन जम्मू रीजन में, जम्मू के रीजन में इसको लोकली क्या कहा जाता है? इनको पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़। ठीक, पीर पंजाल जो है वो सबसे यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है, दैट इज वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ दिस रीजन। इस रेंज की वेस्टर्न मोस्ट रेंज पीर पंजाल रेंज को कहा जाता है। वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैष्णो देवी केव जो है त्रिकुटा माउंटेन्स पे यहाँ पर सिचुएटेड है। बहुत सारी रिवर्स जो है और उनके सोर्सेज जो है वो हमें मिडल हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। तावी रिवर, मानवर तवी, बसंतर एंड उज रिवर, इनके सोर्सेज हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हमें पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलते हैं। ठीक, सनसेट पीक रोमेश थोंग, ये एक माउंटेन पीक है जो हमें पुंछ और शोपियां के बीच में हमें उनके बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद द ताताकोटी पीक, जो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? पीर पंजाल जो रेंज है वहाँ पर हमें ये पीक देखने को मिलती है। याद रखिएगा। हिल स्टेशन ऑफ गुलमर्ग इन कश्मीर लाइज इन दिस रेंज। अब जो हमारे पास हिल स्टेशन है गुलमर्ग का, ठीक है, हमें ये गुलमर्ग जो है ये भी हमें पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलता है। हाजी पीर पास, अब यहाँ पर इन पासेस के बारे में देख लो। हाजी पीर पास, ठीक,
सनसेट पीक आपको बता दी मैंने, ठीक है। ये जो पीक्स हैं, हाजी पीर पास ऑन द वेस्टर्न पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पुंछ और उड़ी के बीच में हमें ये हाजी पीर पास देखने को मिलता है। पीर पंजाल पास, इसको पीर की गली भी कहा जाता है। जो ये पीर पंजाल पास है, जिसको पीर की गली भी कहा जाता है, ठीक है। ये कनेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को राजौरी के साथ, ठीक है, और पुंछ के साथ वाया मुगल रोड। ये इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल जो पास है, ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है राजौरी और पुंछ के साथ वाया मुगल रोड, वाया मुगल रोड। ओके, अब यहाँ पर बानीहाल पास है, ठीक, लाइज एट द हेड ऑफ द झेलम रिवर। जो झेलम रिवर है, ठीक है, उसके हेड पे हमें ये बानीहाल पास देखने को मिलता है। उसके बाद सिंथन पास है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंथन पास जो है, सिंथन पास जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ, ठीक है। ये आपने देखा होगा, किश्तवाड़ से भी कश्मीर में आजकल सिंथन टॉप से होते हुए गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है। जवाहर टनल, जवाहर टनल जो है 2.5 किलोमीटर का लंबा टनल है, जो पीर पंजाल से होकर गुजरता है अंडर द बानीहाल पास। बानीहाल और काजीकुंड को कनेक्ट करता है। ये चीज़ें जो है ना कनेक्ट करने वाली, ये आपको पता होनी चाहिए। बानीहाल पास जो है, ठीक है, उसके अंडर एक टनल आता है जवाहर टनल, जो बानीहाल और काजीकुंड को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको 1956 में इसको बनाया गया था, जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी कि चिनानी नेशनल टनल नहीं बना था, ठीक है। देखो लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चिनानी नेशनल टनल का नाम क्या है, ठीक है। ये जो हमारी रोड है नेशनल हाईवे 244, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बड़े इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा आपको जानकारी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बानीहाल काजीकुंड रोड टनल, ये 8.45 किलोमीटर का टनल है, ठीक है। ट्विन ट्यूब बानीहाल काजीकुंड रोड टनल है, ठीक है, ये भी इसी रेंज में आता है। अटल टनल, अटल टनल जो है, जो रोहतांग पास के ऊपर बनाया गया है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज जो है हिमालय की, ठीक है, ऑन द लेह मनाली, जो लेह मनाली हाईवे है, वहाँ पर अटल टनल बनाया गया है, ठीक। 8.8 किलोमीटर का वो टनल है, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल इंडिया में है। फर्स्ट कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, क्योंकि शायद मैंने बताया भी अभी आपको। तो फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है इंडिया का, वो कौन सा है, वो आपने मुझे बताना है। बानीहाल रेलवे टनल, ये भी इसी रेंज में आता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जिसका नाम है बानीहाल रेलवे टनल, ठीक। अब चलते हैं वैली ऑफ कश्मीर की तरफ, जो हमारी कश्मीर की वैली है। इट इज़ अ डीप सिमेट्रिकल बेसिन विच लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, जहाँ पर आती है हमारी वैली ऑफ कश्मीर, जहाँ पर हमारी क्या आती है, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक। किस किस के बीच में लाई करती है, अभी मैंने आपको बोला, जो हमारी पीर पंजाल रेंज है और जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है, उसके बीच में हमारे पास एक रेंज आती है, ठीक है। एक जगह आती है जिसे हम बोलते हैं वैली ऑफ कश्मीर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ कश्मीर। अब ये सेडिमेंट्स से भरी हुई है। वो सेडिमेंट लाता कौन है, इट इज़ अ फील्ड बाई सेडिमेंट ऑफ लेक्स एंड एलुवियम डिपॉजिट बाय द अपर झेलम रिवर। जो यहाँ पर झेलम रिवर अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती है, ठीक है, वो यहाँ पर सेडिमेंट्स को, वो अपने एलुवियम को यहाँ पर डिपॉजिट करती है, जिससे हमारी बनी है वैली ऑफ कश्मीर, ठीक। देयर आर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ एलुवियल एंड लैकस्ट्राइन मटेरियल नाउन एज कैरावास। यहाँ पर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यू हैं एलुवियल और लैकस्ट्राइन मटेरियल के, जिसे हम बोलते हैं कारेवास, ठीक है। अब ये कारेवास बनते कैसे हैं, होते क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। विद इन द वैली ऑफ कश्मीर, यहाँ पर कुछ साइड वैलीज भी हैं, जैसे हमारे पास लीडर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली, ठीक। हमारे पास कश्मीर की वैली के अंदर भी और सारी वैलीज हैं, ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। लीडर वैली, सिंध वैली और लोलाब वैली, ये हमारी कश्मीर की वैलीज के अंदर और भी सारी वैलीज हैं। थोड़ा करेवाज के बारे में जानते हैं, करेवाज होते क्या है।
करेवास, वुडूर्स। करेवा जो है ये लैक्राइन डिपॉजिट हैं जो लेक्स में यहाँ पर डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं। हमारी कश्मीर वैली में, हमारी भद्रवाह वैली में जो जम्मू डिवीजन में आती है, ठीक है, वहाँ पर जो लेक्स में जो डिपॉजिट लैक्राइन डिपॉजिट जो है इकट्ठे होते हैं उनको हम बोलते हैं करेवास। ठीक, कश्मीरी में, इन कश्मीरी द वर्ड करेवा मीन्स एलिवेटेड टेबल लैंड, उठी हुई एक, ठीक है, उठा हुआ एक प्लेट्यू टाइप का टेबल लैंड। टेबल लैंड क्या होती है? प्लेट्यू को हम टेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। एलिवेटेड एक टेबल लैंड है। गॉडविन ऑस्टिन 1859 उसने इस फ्रेज को यहां पर बोला था, एलिवेटेड टेबल लैंड। करेवा का मतलब टेबल लैंड्स। देर आर फ्लैट टॉप्ड माउंट्स ऑफ लोमी साइल दैट सराउंड द कश्मीर वैली ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, एक फ्लैट टॉप्ड माउंट, फ्लैट टॉप्ड, ये फ्लैट टॉप माउंड, ठीक है, लोमी साइल, याद रखेगा किसका? लोमी साइल का, जो कश्मीर वैली को हर एक साइड से क्या करता है? घेर के रखता है। अब जियोलॉजिस्ट जो हैं वो सोचते हैं, उनका कहना है कि जो कश्मीर वैली जो है, जो कश्मीर वैली जो है, ठीक है, पहले पानी से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? पानी से भरी हुई थी। जो तैथिस सी जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड था 1 मिलियन साल पहले, पहले ये उस किससे भरा हुआ था? पानी से भरा हुआ था, जो तैथिस सी का पानी था। ठीक, बारामुल्ला गॉर्ज developed as a consequence of endogenetic stresses and a lake was drained through it। कहता है कि जो बारामुल्ला गॉर्ज जो बना है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक पहले लेक जो है वो होती थी। ठीक, उसके ऊपर एक लेक चला करती थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? जो पानी जो है वो सूखता गया, अपने पीछे डिपॉजिट छोड़ता गया। जैसे कि हमारे पास अनकॉन्सोलिडेटेड ग्रेवल्स, स्लज, वो चीजें छोड़ता गया। तो उससे हमारे क्या बन गए? करेवास बन गए। हमारे क्या बन गए? करेवास बन गए। ठीक है, ये आप करेवा की जो इमेज है उसको देख सकते हैं। पीर पंजाल रेंज, ये आपकी पीर पंजाल रेंज है, या आपकी ग्रेट हिमालय रेंज है। इनके बीच में हमारे पास करेवास की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कश्मीर वैली बोलते हैं। अब देखिए यहां पर ये बनी कैसे? पहले यहां पर क्या था? पहले पूरा लेक से भरा हुआ था। आहिस्ता 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 वो लेक जो है बच्चों यहां पर सूखती गई। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? यहां पर वो जो लेक थी ना, एक बार दिखाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या थी? यहां पर पहले एक लेक थी। ठीक है, यहां पर पहले क्या थी? पहले एक लेक थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई? ये लेक सूखती गई। बड़ी थी, पहले पूरा पानी भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये लेक जो है ये सूखती गई। क्या हुई? ये लेक जो है सूखती गई। ठीक, ठीक है, ये लेक सूखती गई और यहां से इसने जो अपने पीछे डिपॉजिट छोड़ा, इस डिपॉजिट को हम बोलते हैं करेवा डिपॉजिट। ठीक है, यहां पर आप ये साइड की वैली देख रहे होंगे, लीडर वैली। ठीक है, यहां पर ये हमारे करेवाज हैं, जो आप इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डिपॉजिट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा वैली का फ्लोर है जो आप यहां पर देख रहे हैं। इस तरीके से हमारे जो करेवाज हैं, ठीक है, वो बने। ठीक, अब बात करते हैं हम यहां पर ग्रेटर हिमालयाज की। इसकी बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज की। ठीक, ग्रेटर हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज। ठीक, धौलाधार रेंज के नॉर्थ में हमें ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इन द नॉर्थ में कश्मीर रेंज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ जस्कर रेंज। जो हमारी जस्कर रेंज है उसके कुछ हिस्से को यहाँ पर कश्मीर रेंज तैयार करती है। एंड ऑल्सो फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर को भी यहाँ पर तैयार करती है। ठीक, रेंजेस ऑफ ग्रेटर हिमालयंस प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड ऑफ द सेंट्रल एशिया टू एंटर इन टू इंडिया। सेंट्रल एशिया से जो यहाँ पर कोल्ड करंट्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं, ठीक है,
उनको इंडिया में एंटर होने से रोकता है। नंगा पर्वत डायमर पीक जो है ये इस रेंज में जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में बच्चों आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहां पर जस्कर रेंज की। जस्कर रेंज ये है आपकी यहां पर जस्कर रेंज, ठीक है, और ये है आपकी यहां पर लद्दाख रेंज। ओके, जस्कर रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट जस्कर फ्रॉम लद्दाख। जो जस्कर एक वो रेंज है जो लद्दाख को क्या करता है, जस्कर खुद ही यहां पर लद्दाख को अलग कर देती है। क्या लिखा है यहां पे, जस्कर एक माउंटेन रेंज है। जस्कर क्या है, एक माउंटेन रेंज है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, दैट सेपरेट जस्कर फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, जस्कर को लद्दाख से अलग कर देती है। जियोलॉजिकली जो जस्कर रेंज जो है ये 33 हिमालयस का एक हिस्सा है। जो हाईएस्ट पीक, हाई पीक यहाँ पर नून एंड कुन, ये हमारे पास जस्कर रेंज में आती है। ठीक है, याद रखिएगा, नून एंड कुन। ठीक, मार्बल पास और बाकी सारे पास जैसे कि जोजिला पास, फोटोला पास, नमिकाला एंड पेंसिला, ये हमारे पास इसी ही जस्कर रेंज में हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जो है इसको सदर्न एक्सटेंशन बोला जाता है हमारा काराकोरम रेंज का। जो हमारी काराकोरम रेंज है उसका सदर्न एक्सटेंशन लद्दाख रेंज को बोला जाता है। ठीक है, रन्स फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस एंड श्योक रिवर्स इन बाल्टिस्तान, ठीक है, टू टिबेटन बॉर्डर ऑफ लद्दाख इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज जो है उसका सदर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, जो इंडस और श्योक रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है बाल्टिस्तान में, वहां से लेकर लद्दाख का टिबेटन बॉर्डर जो है वहां तक हमारी लद्दाख रेंज चलती है। वहां तक हमारी लद्दाख रेंज चलती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं वो हैं चोरबाट, दिगरला, खारदुंगला, छांगला, उमलिंगला एंड साकाला। ठीक है, ये हैं लद्दाख रेंज की कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अपर इंडस वैली, अपर इंडस वैली ये है क्या, दिस वैली इंक्लूड द एरियाज फ्रॉम द टिबेटन बॉर्डर टू द पॉइंट इन द पाकिस्तानी रीजन ऑफ कश्मीर। इस वैली में हमारे पास जो तिब्बत बॉर्डर टू द पॉइंट इन द पाकिस्तानी रीजन, यानी कि जो पाकिस्तान रीजन है कश्मीर का, वहां पर हमें अपर इंडस वैली देखने को मिलती है। ईच ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर बिल्ड्स एन एलुवियल फेन ऑफ द मेन वैली। लेह टाउन जो है आपका अपर इंडस वैली में देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं काराकोरम की। बहुत सारी जो काराकोरम की माउंटेन रेंज है वो हमें गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को मिलती है, जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसे हम माउंट गॉड ऑस्टविन और छोगोरी और सेवेज माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, इसे हम गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, और छोगोरी और सैवेज माउंटेन के नाम से भी इसको काराकोरम रेंज को जाना जाता है। जो वागा वाखन कॉरिडोर अफगानिस्तान में है, वहां से शुरू होता है वेस्ट से, इनकम्पासेस द मेजॉरिटी ऑफ द गिलगित बल्टिस्तान। ठीक है, वहां तक ये रेंज हमारे को चलकर आती है। और कहां तक आती है, एंड एक्सटेंड इनटू लद्दाख एंड अक्साई चीन, जिसको चाइना यहां पर कंट्रोल करता है। ठीक है, कहां से, अफगानिस्तान से होते हुए, ठीक है, गिलगित बल्टिस्तान से होते हुए यहां पर लद्दाख के अक्साई चीन में आकर ये अपनी रेंज को कवर करती है। इसे हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। अगर इंडिया की बात करूं तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हमारे पास काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसे हम K2 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं K2, काराकोरम। ठीक है, एंड ए पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रेंज, इसमें पामीर माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं, हिंदू कुश माउंटेन देखने को मिलते हैं और हिमालयाज माउंटेन देखने को मिलते हैं। Karakoram has 18 summits over 7,500 meter height with 4 of them exceeding 8,000 meter.
K2 second highest peak in the world. Gasherbrum, Masherbrum, ब्रॉड पीक एंड गाशरब्रूम सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, वर्ल्ड की। काराकोरम पास एंड नुब्रा पास, इनको लोगों के द्वारा यूज किया जाता है किसके लिए, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। कहाँ जाने के लिए, लद्दाख से चाइना, तुर्किस्तान एंड खातान। काराकोरम पास और नुब्रा पास को इसलिए यूज किया जाता है अगर किसी ने लद्दाख से चाइना जाना हो, तुर्किस्तान जाना हो, खाटन जाना हो। अब बात करते हैं लद्दाख प्लेट्यू की। दीपसांग प्लेन्स एक हाई आल्टीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है, जो अक्साई चीन रीजन जो है कश्मीर का, जिसको यहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि मेरा एरिया है, ठीक है, वहाँ पर हमें लद्दाख प्लेट्यू देखने को मिलता है। इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको इंडिया कंट्रोल करता है, जो लद्दाख का वेस्टर्न पोर्शन उसको इंडिया कंट्रोल करता है, जबकि इसका ईस्टर्न पोर्शन जो है उसको चाइना यहाँ पर कंट्रोल करता है, लेकिन उसको इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड गिलगित बाल्टिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है गिलगित बाल्टिस्तान को, वो इस दीपसांग प्लेन के, ठीक है, इज 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द दीपसांग प्लेन। जो गिलगित बाल्टिस्तान जिसको पाकिस्तान यहां पर कंट्रोल करता है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, ठीक है, ये जो दीपसांग प्लेन के 80 किलोमीटर वेस्ट में है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, एंड इन बिटवीन, इन सियाचिन ग्लेशियर के बीच में आता है। लद्दाख का जो ट्रेडिशनल रूट है सेंट्रल एशिया जाने के लिए, वो इसी दीपसांग प्लेन से होकर गुजरता है, विद द काराकोरम पास लाइंग डायरेक्टली टू इट्स नॉर्थ। काराकोरम लाइन डायरेक्टली इसके लद्दाख प्लेट्यू के नॉर्थ में देखने को मिलता है। जो दीपसांग प्लेन जो है आर आल्सो पार्ट ऑफ द एरिया कॉल्ड सब सेक्टर नॉर्थ SSN बाय इंडियन मिलिट्री। लिंगिटांग प्लेन्स अक्साई चीन के ईस्टर्न साइड में आते हैं, ठीक है, और प्लेन्स हैं यहाँ पर जिन्हें मोर प्लेन्स ओरिजिनली कॉल्ड क्यांग छू थांग, इसको लोकल लैंग्वेज में क्यांग छू थांग के नाम से जाना जाता है। इज अ प्लेट्यू ऑन द लेह मनाली हाईवे। जो लेह मनाली हाईवे है, ठीक है, वहां पर हमें ये, उस प्लेट्यू में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ माउंटेन जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये आप माउंटेन्स यहाँ पर देख रहे होंगे, नंगा पर्वत, बर्जील, आफरवट, हरमुख, अमरनाथ, टोस मैदान, कोलाहाई, नुन पीक, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स, मैंने पहले ही बोला कि कश्मीर वैली जो है इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स एंड नैरो गॉज एट बारामूला। सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज शिवालिक हिल्स, नदर्न पार्ट इज कवर्ड बाय लॉफी काराकोरम, ठीक है। समझ रहे हो इस लाइन में क्या बोला है। सदर्न पार्ट जो है स्टेट का, वहां पर शिवालिक हिल्स हैं, नदर्न पार्ट में जो लॉफी काराकोरम रेंजेस हैं वो हैं। सॉरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, अमरनाथ, आफरवट, बुर्जिल, काराकोरम, नंगा पर्वत, हरमुख, नुनकुन, पीर पंजल, शिवालिक, तोश मैदान एंड काजीनाग। वॉल्कनिक माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, सोयमजी एंड खारेवा और जस्कर। अब चलो इनके बारे में जानते हैं। अमरनाथ माउंटेन कहाँ पर है, गांडरबल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पर हमें अमरनाथ देखने को मिलता है। ये फेमस होली केव है, ठीक है, गुफा है ये अमरनाथ, विच कैन बी रीच थ्रू द महागुंज पास। ये याद रखिएगा, अमरनाथ में जाने के लिए आपको कौन सा पास यहाँ पर लेना पड़ता है, महागुंज पास, ठीक है, याद रखिएगा। इस माउंटेन में आपको लीडर वैली देखने को मिलेगी, जहां पर ग्वाशरन सिचुएटेड है टुवार्ड्स पहलगाम, ठीक है। पहलगाम जाने के लिए यहाँ पर आपको एक ग्वाशरन मिलता है। ये लीडर वैली भी इसी रेंज में आती है जहाँ पर आपकी अमरनाथ माउंटेन्स है। कोलाही ग्लेशियर, ये भी आपको इसी माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर शेषनाग माउंटेन भी है। 4 पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं। अमरनाथ कहाँ पर है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक। अगर अमरनाथ केव तक जाने के लिए आपको कौन से पास के थ्रू जाना पड़ता है, आपको याद रखना है महागुंद पास। इस माउंटेन में लीडर वैली भी है, कोलाही ग्लेशियर भी है, और यहाँ पर शेषनाग माउंटेन भी है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आगे है आफरवट माउंटेन। ये माउंटेन स्प्रेड करता है गुलमर्ग वैली से, ठीक। वेर कोनुलनाग, ये फ्रोजन लेक है, ठीक है। अलपत्थर लेक, ये स्प्रिंग्स जो हैं हमें इस वैली में देखने को मिलते हैं, आफरवट माउंटेन में देखने को मिलते हैं। नूला नागल हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम दिस स्प्रिंग विच फ्लो डाउन एंड मीट द वूलर लेक, ठीक है। जो यहाँ पर वूलर लेक है, जो यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक जो है, ठीक है, नाला नागल, इसकी इजली सही ओरिजिन होती है आफरवट रेंज से। इसकी पेरेंट रेंज जो है पीर पंजाल रेंज में आपको आफरवट रेंज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बुर्जील की। बुर्जील क्या है? ये माउंटेन डिवाइड करता है कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है, याद रखना। ये जो बुर्जील है, ठीक है, ये माउंटेन जो है कश्मीर और लद्दाख रीजन को डिवाइड करता है, ठीक। जहाँ पर हमारे पास बुर्जिल पास देखने को मिलता है। बुर्जिल पास एक एनिशेंट पास है, और ये कारावान, जो पुराने कारावान चलते थे, उनका इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था, ठीक। ये पास जो है एलओसी के पास में हमें ये पास देखने को मिलता है, ठीक है, ऑन रूट बिटवीन श्रीनगर कश्मीर एंड गिलगिट, ठीक। गिलगिट जाना हो, अगर कश्मीर से गिलगिट जाना हो तो हम इस रूट से जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंगा पर्वत की। नंगा पर्वत, ये माउंटेन रेंज जो है लाइज साउथ ईस्ट ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट बेंड ऑफ द इंडस रिवर इन गिलगिट। ये माउंटेन जो है, जो इंडस रिवर जो है, ठीक है, इंडस रिवर का जो नॉर्दर्न मोस्ट बेंड जो है, उसके साउथ ईस्ट में ये नंगा पर्वत यहाँ पर लाई करती है गिलगिट में। नंगा पर्वत वेस्टर्न मोस्ट हिमालयज की मेजर पीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। लोकल लैंग्वेज में इसे दाइमर कहा जाता है, विच मीन्स किंग ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट माउंटेन की बात करते हैं हरमुख माउंटेन। इसे हरमुकुट, ठीक है, इसे हरमुकुट के नाम से भी जानते हैं। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पर ये लोकेट करता है, ठीक। ये हिमालय रेंज का एक हिस्सा है, और ये जो नाला सिंध जो है साउथ में, और नीलम रिवर जो है नॉर्थ में, उसके बीच में आता है। साउथ में हमारे पास नाला सिंध है, और नॉर्थ में हमारे पास नीलम रिवर है, उसके बीच में हमारे पास ये हरमुख माउंटेन देखने को मिलता है। गंगाबल लेक जो है वो भी इसी के फुट हिल से होकर निकलती है, हरमुख माउंटेन के फुट हिल से देखने को मिलती है, ठीक है। इसे हिंदूज के द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इस हरमुख माउंटेन्स के ऊपर शिव जो है उनका वास है। ओके, अब बात करते हैं नूनकुन की। नून एक टॉलेस्ट पीक है जम्मू एंड कश्मीर की, वाइल इट्स सिस्टर पीक कुन, वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में। नून जम्मू एंड कश्मीर में, कुन इसकी सिस्टर पीक वो लद्दाख में। नून कुन मैसिव इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द सुरू वैली, ठीक है। नून कुन मैसिव जो है इसको नॉर्थ में सुरू वैली से ये बाउंड होती हुई नजर आती है, एंड द जास्कर रेंज, ठीक है, फ्लैंक्ड टू द ईस्ट बाय द पेंसिला। ईस्ट में इसके हमें पेंसिला देखने को मिलता है, जो सुरू और जस्कर वैली को क्या करता है? सेपरेट कर देता है। समझिएगा एक बार क्या बोल रहा है। जो नून कुन मैसिफ है, ठीक, इसको नॉर्थ में सुरू वैली और जस्कर वैली देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लैंक टू द ईस्ट बाय द पेंसिला। और अब इसके ईस्ट में हमें यहां पर पेंसिला देखने को मिलता है। जो ये पेंसिला है ये सेपरेट करता है सुरू वैली और जस्कर वैलीज को, ठीक। बारालाचा पास लाइज बिटवीन ले एंड कुल्लू। बारालाचा पास जो है ले और कुल्लू के बीच में पास जो है वो कौन सा है? बारालाचा पास है। अब बात करते हैं तोश मैदान एंड काजीनाग। ये क्या है? तोश मैदान एंड काजीनाग ये भी इनर हिमालयज में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज बासमी गली एंड पुंछ गली, ठीक। दो गली है जो आपको याद रखनी है, एक है आपकी बासमी गली, ठीक है, दूसरी है आपकी पुंछ गली, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी मैंने समझाया है आपको समझ आ गए होगा। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।
वो समझाने से तो नहीं आएंगी ना। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको समझाने से नहीं आएंगी, वो आपको रटनी पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन जो मैंने आपको बोले थे, सोयमजी, ठीक, दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। एक सोयमजी पीक है, ये हमें नॉर्थ मच्छीपुरा यानी कि हंडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, जो 1934 में यहाँ पर इरप्ट हुई थी, लेकिन अभी ये डोरमेंट वॉल्केनिक पीक है। दूसरी वॉल्केनिक पीक है हमारे पास खरेवा, जो पहलगाम तहसील में देखने को मिली, जो डेड वॉल्केनिक पीक है। तो गाइज इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की, बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, आपका प्यार चाहिए हमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।